हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक बाय धीरज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है कार्यालय परिचारी की, उस बारे में बात करने वाले हैं। कार्यालय परिचारी एक बेसिक लेवल का वैकेंसी है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक। अगर आप मैट्रिक पास किए हुए हैं तो कार्यालय परिचारी के लिए आप भर सकते हैं। तो ये इसका आवेदन जो स्टार्ट होगा उसका डेट है 25 अगस्त 2025। मतलब 25 अगस्त से इसका आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा और अंतिम तिथि है 26 सितंबर 2025। मतलब 25 तारीख से 26 तारीख तक लगभग एक महीने का टाइम है और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें इस पोस्ट में भरने के लिए आपको कोई भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लोअर लेवल का पोस्ट है और इसमें लेवल 1 का सैलरी है। और ये सिर्फ मैट्रिक जो पास किए हुए हैं, मिनिमम लेवल के जो है क्वालिफिकेशन है, कम से कम मैट्रिक अगर आप पास किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो भी मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन पास किए हैं वो भर सकते हैं। और पर कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए 10वीं या मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। या तो आप मैट्रिक किए हुए हैं या 10वीं पास है या उसके समानांतर कोई परीक्षा पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है कि इसकी पर ऑनलाइन जो है ये फॉर्म 25 अगस्त से भरना शुरू हो जाएगा और लगभग एक महीने इस फॉर्म को भरा जाएगा और लास्ट तिथि है 26 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है 2737 पोस्ट है इसके अंदर, जिसमें 1700 जो है अनारक्षित है, मतलब अनरिजर्व जो कैटेगरी में आते हैं वो उनके लिए 1700 है। फिर यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति के लिए है 564 सीट। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल है 702 सीट। पिछड़ा वर्ग के लिए है 238 सीट। और इसी तरह पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है 102 सीट। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 374 सीट है। और टोटल को जब मिला देते हैं तो ये बनता है 3727 सीट। और 3727 सीट में क्या है कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे देखिए 1700 का 35% जो है 590 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह 185 है। इसी तरह टोटल जो है महिलाओं के लिए 1216 सीट इसमें आरक्षित है। और पुरुषों के लिए जो जो टोटल सीट जो इसमें है वो 3727 सीट है, जिसमें 35% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो कि 1216 सीट आता है। ठीक है, तो ये है कि टोटल सीट्स कितने हैं। तो कुल पदों की संख्या 3727 प्लस है और इसमें 1200 जो 16 है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में 35% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दे दिया गया है कि कोई भी अगर वैकेंसी आती है उसमें 35% महिलाओं का आरक्षण कन्फर्म है। सिर्फ महिलाओं को क्या होना चाहिए, बिहार का निवासी होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% आरक्षण जो है महिलाओं हेतु कुल 1216 पद सम्मिलित है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि 3727 टोटल पोस्ट हैं और उसमें 1216 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको निवासी होना चाहिए, मूल निवासी, राज्य के मूल निवासी होना चाहिए आपको। और राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% आरक्षण दिया गया है, ये मैंने बता दिया। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उम्र सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम जो है एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट होनी चाहिए आपको, अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1/8/2025 को आपको मैक्सिमम उम्र कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा उम्र है तो आप फिर इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम आपका एज जो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए सभी कैटेगरीज के लिए, और मैक्सिमम जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपका जो मैक्सिमम एज है वो 37 साल है। आप पिछड़ा वर्ग में है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है और पुरुष और महिला मतलब कोई भी है, तो आपका एज जो है 40 साल है। ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित में आते हैं, तो आपका मैक्सिमम, और पुरुष हैं तो आपका मैक्सिमम उम्र 37 साल है। अगर आप पिछड़ा वर्ग में या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपका जो मैक्सिमम उम्र महिला हो या पुरुष हो उनके लिए 40 साल दी गई है। अब अनारक्षित महिला जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए भी उम्र 40 साल है, मतलब महिलाओं के लिए उम्र 40 साल है। ठीक है, आप रिजर्व्ड है या फिर अनरिजर्व्ड है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला हो उनके लिए 42 साल मैक्सिमम उम्र है। ठीक है, तो 1/8/2025 को आपको मैक्सिमम उम्र के अंदर आप अगर आ जाते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप देख लीजिए और 1/8/2025 को अपना एज कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। अगर आप अनारक्षित महिला हैं तो 40 वर्ष के अंदर है तो आप भर सकते हैं। अगर अनारक्षित पुरुष है 37 वर्ष के अंदर है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अब दिव्यांग, अब जो भी दिव्यांग है तो उनको कोटि वाइज, मतलब कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर मान लेते हैं कि आप पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग में क्या है 40 वर्ष तक आप भर सकते हैं। और अगर आप दिव्यांग है और पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, मतलब आप 50 वर्ष तक इस फॉर्म को, अगर 50 वर्ष के अंदर आपका एज है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मानी जाएगी। मतलब आपका जो जन्म तिथि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसी को ये मानेंगे। ये नहीं कि जन्म प्रमाण पत्र में आप दूसरा बदलवा लीजिए या दूसरा है तो उसको ये नहीं मानेंगे। ये जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है जन्म तिथि उसी को ये मानेंगे, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अभी बोल रहा है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। मतलब ये दिया हुआ है, एक नियमावली है 2010 का, उसमें अगर 40,000 से अधिक एप्लीकेशन अगर आ जाते हैं तो एक से ज़्यादा चरण में परीक्षा को आयोजित किया जा सकता है और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। ये भी बोल रहे हैं कि परीक्षा समानीकरण की ये प्रक्रिया को अपनाएंगे, मतलब ये इक्वलाइजेशन को या नॉर्मलाइजेशन जिसको बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन को ये अपनाएंगे अगर ये 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और अलग अलग चरणों में परीक्षा ली जाती है तो ये नॉर्मलाइजेशन को अपनाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और भी दिया हुआ है कि अगर दो दो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मार्क्स जो है सेम आ जाता है, जिनका नंबर सेम आ जाता है, ठीक है, एग्जाम में, तो जिनका उम्र अधिक होगा उनको मेगा सूची में रखा जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये भी है कि अगर आपका उम्र अधिक है तो उनको मेगा सूची में पहले रखा जाएगा। ठीक है, समान अंक आने पर। ठीक है, अगर 20 नंबर है, दो लोगों को 20 नंबर आ गया तो जिनका उम्र ज़्यादा है उनको रखा जाएगा। और परीक्षा में क्या है, तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समान अंक गणित, समान ज्ञान और समान हिंदी। ठीक है, तो चलते हैं और आगे और देखते हैं, ये सिलेबस हम लोग बाद में देखेंगे, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। अंक गणित से 30 अंक का पूछा जाएगा, समान ज्ञान से 40 अंक का और समान हिंदी से 30 अंक का, मतलब 100 अंक का पूरा परीक्षा है, 100 मार्क्स का पूरा परीक्षा है और उसमें ये तीनों चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। अब आपको दिया हुआ है कि मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, तो इस तरह से दिया, अनरिजर्व कैटेगरी को 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग को 36.5% लाना है,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% मिनिमम लाना है, अनुसूचित जाति या जनजाति को 32% लाना है, महिला वर्ग को 32% और दिव्यांग को भी 32%। मतलब इतना आपको मिनिमम अंक आना ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम में। उसके बाद फिर देखेंगे ये लोग हाईएस्ट मार्क्स के बेसिस पे क्वालिफिकेशन मार्क्स बनाएंगे। मतलब आपको इतना मार्क्स मिनिमम आना चाहिए तभी आपका मेगा सूची में नाम आएगा। अब बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना है। तो समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया है। ठीक है, आप समान वर्ग से हैं, जनरल से हैं, बीसी से हैं या ओबीसी से हैं, तो फिर आपको 540 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगा। अगर आप अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और बिहार के स्थायी निवासी हैं, तब आपको 135 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, सभी श्रेणी के दिव्यांग हैं तो आपको 135 रुपया, महिलाएं हैं और सिर्फ बिहार के निवासी हैं, ये नहीं कि महिलाएं हैं आप और बिहार से बाहर के निवासी हैं, तब आपको 540 रुपया ही लगेगा। और बिहार के निवासी हैं, महिलाएं हैं तो 135 रुपया लगेगा। और बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणी के लिए 540 रुपया। मतलब जो बिहार राज्य से बाहर से भर रहे हैं, या तो महिला है, पुरुष हैं या कोई भी है, उनको 540 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए बोला गया है कि इसमें आपको क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अगर ओबीसी ईबीसी में है, तो इस बारे में आप बाद में बात करेंगे। पहले मेन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन भी एग्ज़ाम ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। ये इनका डिसीजन बाद में होगा कि ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट तारीख दिया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 25/8/2025 तक है। 25 अगस्त 2025 तक 25 से आपका ये ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा आवेदन लेना। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है 24 सितंबर तक आपको परीक्षा शुल्क दे देना है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 26 सितंबर। मतलब आप 24 तारीख तक आपको पैसा दे देना है। फिर भी आप 26 तारीख तक फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट जो है पेमेंट आपको 24 तारीख तक ही कर देना है। अगर 24 तारीख तक पेमेंट नहीं करते हैं फिर आपको सबमिट करने के लिए नहीं देगा। अब ये दिया हुआ है कि कहाँ पे आप भर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल दिया है कि bssc.bihar.gov.in पर जाके आप भर सकते हैं, जो कि 25/8/2025 से 26/9/2025 की 11:59 तक आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था इस में कि अब थोड़ा सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस कहाँ पे है। अब देखिए परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है, ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस सिलेबस नहीं है। इसमें सिंपल सा सिलेबस दिया हुआ है कि समान अंक गणित से क्या पूछेंगे, 30 अंक का पूछेंगे। समान ज्ञान से 40 अंक का पूछेंगे और समान हिंदी से 30 अंक का पूछेंगे। मतलब टोटल जो है 30 + 40 70 + 30 100, टोटल 100 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें क्या है, एलसीएम ये दिए हुए हैं। जैसे समान अंक गणित में क्या है, एलसीएम पूछेंगे, एचसीएफ पूछेंगे, रियल नंबर वास्तविक संख्या पूछेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी, समानुपात और प्रतिलोम समानुपात ये पूछेंगे। तो यही है। और इसमें हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, कक्षा और 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड और काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो गद्य खंड और काव्य खंड के अंश को आप लोग पढ़ लीजिए,
गा उससे ये पूछ सकते हैं, क्योंकि ये 10वीं के बेस्ट पे है तो ये यहाँ से ही ज़्यादातर पूछेंगे। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हाई नहीं होगा। अगर जनरल नॉलेज आपका सही है, अंकगणित सही है और हिंदी सही है तो कोई ज़्यादा हार्ड ये एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये मैट्रिक के लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है तो कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा, बट कट ऑफ हाई जाएगा इसका। तो यही है। तो चलिए, जब एग्ज़ाम का फॉर्म ऑनलाइन फिल करना स्टार्ट होगा 25 तारीख से, तब एक और वीडियो हम बनाएंगे और उससे पहले एक और वीडियो लाएंगे जिसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज जो सीट्स हैं और किस किस विभाग में, जैसे कार्यालय परिचारी का है, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण में, फिर ये श्रम संसाधन विभाग में, ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि आप किस एक ही पद के लिए भर सकते हैं, ये नहीं कि अलग अलग पद के लिए भर सकते हैं, एक ही पद के लिए भर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।